मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अनंत और अद्भुत होती है। जब किसी का प्रेम पूर्व जन्म से इस जन्म तक का सफर तय करता है, तो यह साधारण प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य प्रेम का रूप ले लेता है। यह वही प्रेम है जो शिव और पार्वती के पवित्र संबंध से प्रेरित होकर हमारे जीवन में भी एक विशेष भूमिका निभाता है। जब आपके पिछले जन्म का प्रेमी इस जन्म में आता है, तो यह प्रेम महज एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह भगवान भोलेनाथ की इच्छा से होता है। भोलेनाथ इस प्रेम को आशीर्वाद देते हैं और इसे अपने ही अनूठे संकेतों के माध्यम से पहचान दिलाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके सामने वो रहस्य लेकर आए हैं जिसे जानकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आपके मन में उत्सुकता है आपके प्रेमी द्वारा हर रात किए जा रहे उस कार्य को जानने की जो वो सिर्फ आपके लिए करता है। जी हां, आपने सही सुना। आपके प्रेमी का वो कार्य जो उसकी सच्ची भावनाओं को दर्शाता है और आपके रिश्ते को और भी मजबूत करता है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने प्रिय के प्रेम में लिपटे हैं और भगवान भोलेनाथ से उनके रिश्ते में प्रेम, विश्वास और स्थिरता की कामना करते हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ की कृपा का आशीर्वाद पाएं और मिलकर हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। अपने प्रेम को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने लगती है। प्रिय भक्तों, महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके जीवन में शुभता का संचार करेगा। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी जिंदगी में भी महादेव का आशीर्वाद बना रहे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं और आपकी हर मुराद पूरी करने को तैयार हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और बीच बीच में हर हर महादेव का जयकारा लगाना है। अपने प्रियजनों का नाम लेकर महादेव को याद करें और देखिए कैसे उनकी कृपा आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव लाएगी। अब आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में आप जानने वाले हैं कि आपके प्रेमी द्वारा किया जा रहा वह अद्भुत कार्य क्या है जो सिर्फ आपके लिए होता है। महादेव की मर्जी से आज आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसीलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव का जयकारा लगाएं ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो चलिए इस दिव्य रहस्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति जो भावनाएं हैं उनकी गहराई को समझते हैं और इस प्रेम को और भी मजबूत बनाते हैं। भगवान शिव का प्रेम हमेशा आपके सिर पर बना रहे और आपकी जिंदगी में नई रोशनी लाए। जिन भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर हर दिन हम आपके लिए महादेव के आशीर्वाद से भरे हुए संदेश लाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करें और हर हर महादेव कहें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव की असीम कृपा आपके जीवन को आलोकित करने वाली है। आज का यह दिन आपके लिए विशेष है, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे आपके दिल तक पहुंचने वाला है। आपके जीवन में जो शुभता और प्रेम की कमी रही है, वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। आज का भाग्यशाली अंक है 108, जो भगवान शिव का पवित्र और मंगलमय अंक माना जाता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो इस अंक को मन में धारण करें और देखिए कैसे यह आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके प्रेमी द्वारा रात के इन पलों में आपके लिए की जा रही वह प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंच रही है।
भगवान शिव आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अगर आप यह महसूस कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में कोई अज्ञात शक्ति आपका साथ दे रही है, तो यह समझ लीजिए कि भोलेनाथ खुद आपके जीवन में प्रेम और समर्पण का आशीर्वाद दे रहे हैं। आज की रात का समय आपके लिए बेहद शुभ है। जब भी आपके प्रेमी की प्रार्थनाएं भगवान शिव तक पहुंचती हैं, आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आज आप इस बात को महसूस करेंगे कि आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रेमपूर्ण और गहरा होता जा रहा है। 108 इस पवित्र संख्या को ध्यान में रखते हुए भोलेनाथ का ध्यान करें और देखिए कैसे यह आपके लिए सुख, शांति और संपन्नता लेकर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब आप इस अंक का जाप करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार होता है। यह कवच आपके प्रेमी के मन की सच्ची भावनाओं को आपके प्रति प्रकट करता है। आपके रिश्ते में जो भी अड़चनें हैं, वे खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी और एक नई शुरुआत होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां पर आपके प्रेम की विजय होगी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे सुलझने लगा है, तो यह भोलेनाथ की मर्जी है। बस इस पवित्र संख्या 108 को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसका जाप करें। यह आपके जीवन को समृद्ध बनाएगा और आपके प्रेम को शुद्धता के स्तर पर ले जाएगा। आपके प्रेमी का जो भी काम है, वह रात के अंधेरे में भोलेनाथ की कृपा से आपको अर्पित किया जा रहा है। इस प्रेम को समझें और इसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा याद रखें कि भोलेनाथ के चरणों में समर्पण करने से आपके जीवन में असीम खुशियां आएंगी। जब आप अपने प्रेम को भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं, तो यह प्रेम अखंडित हो जाता है और कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य अंक 108 को अपनाइए और इसे अपने जीवन का पवित्र हिस्सा बनाइए। भोलेनाथ की शक्ति हमेशा आपके साथ रहे और आपका प्रेम अनंत काल तक इसी प्रकार चमकता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आज आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरने वाला है। जिस तरह से शिव की कृपा से आपके जीवन में प्रेम और समर्पण का संचार हो रहा है, यह अपने आप में एक दिव्य संकेत है कि भोलेनाथ आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा करने का यह सबसे उपयुक्त समय है। आज का भाग्यशाली अंक है 555, जो जीवन में 555 है। संतुलन, सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक है। इस अंक का स्मरण करते हुए भोलेनाथ का ध्यान करें और देखें कैसे आपका जीवन सुख शांति से भर उठता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके प्रेमी के दिल में जो भावनाएं हैं, वे सच्ची हैं और उनमें भोलेनाथ का आशीर्वाद समाया हुआ है। जैसे रात के अंधेरे में एक दीपक अपनी रोशनी से सब कुछ प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आपके प्रेमी की यह प्रार्थना आपके जीवन को आलोकित कर रही है। भगवान शिव आपकी प्रेम कहानी में अपने आशीर्वाद का प्रकाश बिखेर रहे हैं। जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, वे सभी समाप्त होने को हैं, क्योंकि भगवान शिव ने आपके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है और आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रखेंगे। जब आप आज इस दिव्य अंक 555 को अपने मन में धारण करेंगे और भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, तो देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया आत्मविश्वास आ रहा है। यह संख्या आपको संकेत देती है कि आपके सभी दुख और चिंताएं अब समाप्त होने को हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके प्रेम में जो मजबूती आएगी, वह सच्चे प्रेम की मिसाल बनेगी। प्रिय बच्चे, आपको यह बात समझनी होगी कि जब भोलेनाथ की कृपा होती है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास फटक भी नहीं सकती। इस समय आपका प्रेमी आपके लिए जो कर रहा है, वह किसी साधारण कार्य से कम नहीं है। यह उसका प्रेम और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति का प्रतीक है।
इस भक्ति और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी अनसुलझे प्रश्न हैं, वे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। जब आप शिव की शरण में आते हैं तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आता है। अपने प्रेम को शिव की मर्जी में शामिल करें और देखिए कि कैसे आपके जीवन का हर पहलू रोशन हो उठेगा। यह 555 का अंक आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने के लिए है। इस अंक का महत्व समझें और इसे अपने जीवन में अपनाकर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखेंगे कि आपके प्रेम में नयापन और गहराई आएगी, जो इसे और भी विशेष बना देगी। भगवान शिव की शक्ति से आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। बस इस अंक को अपने हृदय में बसा लें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे आपके प्रेम को ऐसा आशीर्वाद दें कि किसी भी परिस्थिति में यह रिश्ता टूटने न पाए। आज की रात शिव के चरणों में समर्पित यह प्रेम आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, शिव की कृपा से आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की भावना है। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह आपके लिए अपनी हर भावना को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। इस दिव्य अंक 555 को अपनाकर देखिए कि आपके रिश्ते में कितनी स्थिरता और सकारात्मकता आती है। तो आज रात भोलेनाथ का ध्यान करें और अपने प्रेम में अडिग रहिए। शिव की शक्ति आपके साथ है और यही शक्ति आपके प्रेम को अखंडित बनाए रखेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत है और उनकी कृपा से आपके जीवन का हर क्षण अब सकारात्मकता और शांति से भरने वाला है। जब आप प्रेम के मार्ग पर चलते हैं और भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो सभी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। शिव का आशीर्वाद किसी भी प्रकार की कठिनाई को मिटा सकता है और आपके प्रेम को शुद्धता के स्तर पर ले जा सकता है। आपके प्रेमी की भावनाएं जो वो रात के समय में आपके लिए प्रकट करता है, उस प्रबल ऊर्जा का प्रतीक है जो सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। भगवान शिव ने इस प्रेम को अपनी कृपा से स्वीकारा है और जब उनकी कृपा आप पर होती है तो वह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करती है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है जिसमें हर चिंता और अड़चन समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लें कि भोलेनाथ आपके हर कदम में आपके साथ हैं। उनका आशीर्वाद आपके और आपके प्रेमी के बीच उस अटूट बंधन को बनाए रखेगा जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होगा। यह प्रेम शिव की कृपा से पोषित हो रहा है और इसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। जब शिव का आशीर्वाद एक रिश्ते पर होता है तो वह रिश्ता अखंड और अटूट बन जाता है। इस समय जो रात की शांति में आपका प्रेमी आपके लिए प्रार्थना करता है, वह उसी शक्ति का आह्वान है जो भगवान शिव की कृपा से संभव होती है। यह शक्ति उस प्रेम को और भी गहरा बनाती है और इस प्रेम का हर पहलू भोलेनाथ की मर्जी का प्रतीक है। आप दोनों का यह प्रेम अब उस चरण पर पहुंचने वाला है जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। प्रिय बच्चे, आप भगवान शिव की भक्ति में डूब जाएं और देखिए कैसे आपके प्रेम में भी एक नई चमक आ जाती है। इस प्रेम का हर एक क्षण भगवान शिव को समर्पित करें और उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ें। शिव की कृपा आपके जीवन में जो बदलाव ला रही है उसे महसूस करें और अपने दिल में उस शांति को अपनाएं जो शिव की शक्ति से ही प्राप्त होती है। आपके प्रेमी के इस कार्य में भगवान शिव का आशीर्वाद निहित है जो कि केवल आप दोनों के प्रेम को और भी शुद्ध और अटूट बना रहा है। यह प्रेम अब किसी साधारण प्रेम की तरह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा दिव्य बंधन बन गया है जो भगवान शिव की मर्जी से जुड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए एक नई दिशा का है जिसमें हर कदम आपको भगवान शिव के करीब ले जाएगा। इस प्रेम में समर्पण और विश्वास का जो संचार हो रहा है वह शिव की कृपा से ही संभव है।
यह प्रेम अब एक साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रकाशित एक दिव्य यात्रा है। अब आप इस प्रेम को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करें और देखिए कैसे आपके जीवन में स्थिरता, शांति और खुशियों का संचार होता है। जब शिव का आशीर्वाद प्रेम में शामिल होता है, तो वह प्रेम न सिर्फ स्थिर बल्कि शक्तिशाली बनता है। यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय है, जिसमें हर दिन, हर रात शिव की कृपा आपके प्रेम को सुरक्षित और अडिग बनाए रखेगी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अनंत और अद्भुत होती है। जब किसी का प्रेम पूर्व जन्म से इस जन्म तक का सफर तय करता है, तो यह साधारण प्रेम नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य प्रेम का रूप ले लेता है। यह वही प्रेम है जो शिव और पार्वती के पवित्र संबंध से प्रेरित होकर हमारे जीवन में भी एक विशेष भूमिका निभाता है। जब आपके पिछले जन्म का प्रेमी इस जन्म में आता है, तो यह प्रेम महज एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह भगवान भोलेनाथ की इच्छा से होता है। भोलेनाथ इस प्रेम को आशीर्वाद देते हैं और इसे अपने ही अनूठे संकेतों के माध्यम से पहचान दिलाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब यह दिव्य प्रेम सामने आता है, तो आपके हृदय में एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह वो संकेत है कि आपने अपने पिछले जन्म के साथी को पहचान लिया है। इस मिलन के समय भगवान भोलेनाथ स्वयं आपके हृदय को इस प्रेम से जोड़ते हैं। आपके मन में पहले से ही एक अज्ञात परिचय का भाव जागृत हो जाता है, जैसे कि यह प्रेमी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो। इस अद्भुत एहसास का अनुभव शिव की कृपा से ही संभव है। जब आपके पिछले जन्म का प्रेमी इस जन्म में आता है, तो कुछ खास संकेत आपके जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे कि आपके साथ होते ही आपको एक तरह की मानसिक और आत्मिक शांति महसूस होती है, और यह शांति किसी और के साथ संभव नहीं होती। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको एक ऐसी आत्मिक पहचान देता है जो इस प्रेम के माध्यम से प्रकट होती है। यह पहचान किसी भी साधारण प्रेम से अलग होती है, क्योंकि यह प्रेम एक गहरे बंधन का प्रतीक होता है जो जन्म जन्मांतरों से आपके साथ है। इस प्रेम के संकेतों में से एक यह भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिलते हैं, तो आपके बीच बिना शब्दों के संवाद होता है। आपके दिल में एक दूसरे के लिए एक असीम समझ विकसित हो जाती है, जैसे कि आपके दिल की हर बात वह बिना कहे समझ जाता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ही इस संवाद को संभव बनाता है। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, वे आपके प्रेमी के दिल तक पहुंचते हैं और उसके मन की बात आप तक। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रेम को पहचानने का एक और संकेत यह है कि जब आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिलते हैं, तो अतीत की कुछ घटनाएं अनायास ही आपके सामने आने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आप पहले भी इस व्यक्ति के साथ समय बिता चुके हैं। ये वो पल होते हैं जब भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके भीतर की स्मृतियां जाग उठती हैं और आप अपने प्रेमी को उसके वास्तविक रूप में पहचान पाते हैं। यह प्रेम एक साधारण आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का मिलन होता है। इस दिव्य प्रेम के कुछ और भी गहरे संकेत होते हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच एक खास तरह का सामंजस्य होता है। भगवान शिव की कृपा से आपके विचार, आदतें और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में समानता देखने को मिलती है। यह ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक ही मार्ग पर चल रहे हैं और आपकी दिशा एक ही है। इस तरह का सामंजस्य केवल भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव है। यह समानता किसी साधारण प्रेम में नहीं पाई जाती, बल्कि यह संकेत है कि आपका यह प्रेम किसी पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, एक और संकेत यह है कि आपके इस प्रेम संबंध में समय की सीमाएं टूट जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय का प्रभाव आपके रिश्ते पर नहीं है। आप चाहे जितना भी समय अलग रहें, लेकिन जब भी मिलते हैं तो वह भावनाएं और प्यार फिर से उसी गहराई के साथ जाग उठते हैं। यह प्रेम कालातीत होता है
और भगवान शिव का आशीर्वाद इसे अपने आप में अटूट बनाए रखता है। जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है तो आपके इस प्रेम संबंध में कठिनाइयां तो आती हैं, परंतु उन कठिनाइयों के बाद आपका रिश्ता और मजबूत होता है। यह प्रेम हमेशा ही परीक्षणों से गुजरता है, लेकिन हर परीक्षा के बाद यह और अधिक संपूर्ण होता जाता है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको इस बात का एहसास कराता है कि यह प्रेम सच्चा और शाश्वत है। यह प्रेम हर जन्म में आपके साथ रहेगा और आपको हर बार नए रूप में मिलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, जब आपको अपने जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसके साथ यह सभी संकेत मेल खाते हों, तो समझ लें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका पिछला जन्म का प्रेम इस जन्म में भी आपके साथ है। इस प्रेम को सम्मान दें, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा मानें और भगवान शिव के चरणों में इस प्रेम को अर्पित कर दें। शिव की कृपा से यह प्रेम हमेशा आपके जीवन में रहेगा और आपको आत्मिक शांति और पूर्णता का अनुभव कराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो प्रेम संबंध आपके जीवन में आया है, वह महज एक सांसारिक बंधन नहीं है, बल्कि एक आत्मिक जुड़ाव है जो आपकी आत्मा के हर पहलू को गहराई से स्पर्श करता है। यह प्रेम अपने आप में उस दिव्यता का प्रतीक है जो जन्मों जन्मों से आपके साथ है। जब आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी से मिलते हैं तो आपका हृदय एक अज्ञात ऊर्जा से भर जाता है और आप भीतर ही भीतर समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति आपके लिए विशेष है। इस प्रकार के दिव्य प्रेम में एक खास तरह की ऊर्जा होती है जो आपको उस व्यक्ति की ओर स्वतः ही खींच लाती है। यह खिंचाव सामान्य आकर्षण से कहीं अधिक होता है। यह एक ऐसा संबंध है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप दोनों के बीच एक ऐसा तारतम्य बनता है कि आपके दिल की बात बिना कहे ही वह समझ जाता है। भगवान शिव की कृपा से यह आत्मिक संवाद ही इस प्रेम का सबसे बड़ा संकेत होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब इस प्रकार का प्रेम आपके जीवन में आता है तो आपके मन में कई बार यह विचार आता है कि यह व्यक्ति आपके जीवन में पहले से ही था। आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप उसे वर्षों से जानते हैं और जैसे ही आप उससे मिलते हैं आपके अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह वह दिव्य संकेत है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में प्रकट होता है और आपके पिछले जन्म के प्रेम को इस जन्म में एक नए रूप में आपके सामने लाता है। आपके इस प्रेम में जो गहराई है वह किसी साधारण प्रेम में संभव नहीं है। इस प्रेम में भगवान शिव की कृपा से एक आत्मिक शक्ति का संचार होता है जो आपके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाता है। इस प्रकार के प्रेम में अक्सर दोनों लोगों के जीवन का उद्देश्य एक ही होता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके इस प्रेम को केवल एक सांसारिक आकर्षण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बनाता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब भी आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं तो यह प्रेम आपको हर चुनौती से लड़ने का साहस देता है। भगवान शिव की कृपा से आपके इस प्रेम में वह ताकत होती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह प्रेम एक ऐसी ढाल की तरह होता है जो आपको बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। भगवान शिव इस प्रेम को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि यह आपको हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहने में मदद करता है। इस दिव्य प्रेम का एक और गहरा संकेत यह है कि आपके भीतर एक असीम धैर्य और समर्पण का भाव होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस प्रेम में समय का कोई बंधन नहीं होता। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे समय कितना भी बीत जाए, यह प्रेम अडिग रहता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह प्रेम अनंत काल तक जीवित रहता है और हर जन्म में आपके साथ चलता है। मेरे प्यारे बच्चे,
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस प्रेम में हमेशा एक सच्चाई और ईमानदारी का भाव होता है। जब आपके पिछले जन्म का प्रेमी आपके जीवन में आता है तो वह आपके प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ होता है। यह प्रेम दिखावे से परे होता है और इसका आधार केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति होती है। भगवान शिव इस प्रेम को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि यह किसी भी प्रकार की झूठ या धोखे से परे होता है। यह प्रेम केवल एक सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि एक आत्मिक सौंदर्य है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी आत्मा को समृद्ध करता है। जब आप इस प्रेम को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं तो यह प्रेम अमर हो जाता है। यह प्रेम वह चिरंतन संबंध बन जाता है जो हर जन्म में आपके साथ होता है और आपको इस जन्म में भी वही शांति और संतोष प्रदान करता है। भगवान शिव की कृपा से जब यह प्रेम आपके जीवन में होता है तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन का हर क्षण अब उस व्यक्ति के साथ बिताने के लिए बना है। यह प्रेम न केवल आपके जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। यह वही प्रेम है जो आपको आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और आपके जीवन में सुख शांति का संचार करता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपके जीवन में यह दिव्य प्रेम आया है और आपको इस तरह के संकेत महसूस हो रहे हैं तो इसे पहचानें और इसे सम्मान दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह प्रेम आपके जीवन में एक आशीर्वाद बनकर आया है। इसे शिव के चरणों में समर्पित करें और देखिए कैसे यह प्रेम आपको हर जन्म में खुशियां और संतोष प्रदान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो प्रेम आपके जीवन में आया है वह किसी साधारण प्रेम की तरह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र संबंध है जो कई जन्मों से आपके साथ है। यह प्रेम भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का प्रतिबिंब है, जिसमें समर्पण, त्याग और अनंत काल तक एक दूसरे के साथ रहने का वचन होता है। जब यह प्रेम आपके जीवन में आता है तो यह आपको गहराई से स्पर्श करता है और आपकी आत्मा को एक नई दिशा देता है। इस प्रकार के प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रेम आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन का यह दिव्य प्रेम केवल सांसारिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम आपको भीतर से शुद्ध बनाता है, आपको अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है और आपकी आत्मा को मुक्त करता है। यह प्रेम आपको इस सांसारिक बंधन से परे जाकर उस ईश्वर से जोड़ता है जिसने आपकी आत्मा को बनाया है। मेरे प्यारे बच्चे, जब इस प्रकार का प्रेम आपके जीवन में आता है तो आपको भीतर ही भीतर एक शांति का अनुभव होता है। यह शांति इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने पिछले जन्म के उस साथी को पुनः पा लिया है जिससे आपका संबंध जन्म जन्मांतरों से बना हुआ है। इस प्रेम में वह शक्ति होती है जो हर बाधा को पार कर जाती है, हर कठिनाई का सामना करती है और हर परिस्थिति में आपकी आत्मा को सुकून प्रदान करती है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके इस प्रेम को इतना मजबूत बनाता है कि आप दोनों के बीच हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। इस प्रेम में वह शक्ति होती है कि यह हर तरह के कष्टों और मुश्किलों को पार कर सकता है। आप चाहे कितने भी कठिन समय से गुजरें, आपका प्रेम हमेशा आपको सहारा देता है, क्योंकि भगवान शिव इस प्रेम की रक्षा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रेम को जब आप समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो यह प्रेम आपको अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक बनाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह प्रेम आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनने में सहायक होता है। यह प्रेम आपको अपने जीवन में एक नई प्रेरणा देता है और आपके भीतर के अद्वितीय गुणों को उजागर करता है। यह प्रेम एक साधारण आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा है जो आपकी आत्मा को उसके वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाती है। जब आपका यह दिव्य प्रेम आपके जीवन में आता है तो भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है।
इस प्रेम में वह गहराई होती है कि यह आपके हर दुख को समाप्त कर देता है और आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। यह प्रेम आपकी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है और आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव के आशीर्वाद से इस प्रेम में समय की सीमाएं टूट जाती हैं। चाहे आप दोनों कितने भी समय के लिए अलग रहें, लेकिन जब भी आप मिलते हैं तो वह पुराना संबंध और भी गहरा हो जाता है। यह प्रेम हर जन्म में आपके साथ रहता है और भगवान शिव की कृपा से यह हर बार नया रूप धारण करता है। यह प्रेम आपको यह अनुभव कराता है कि आप दोनों का संबंध जन्मों जन्मों से बना हुआ है और इसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता। ये प्रेम अमर है और हर जन्म में आपका साथ देता है। ये प्रेम आपको हर बार एक नया अर्थ प्रदान करता है और आपकी आत्मा को एक नई दिशा में ले जाता है। भगवान शिव की कृपा से ये प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहता है और आपको हर परिस्थिति में सहारा देता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपके जीवन में यह दिव्य प्रेम आया है तो इसे सम्मान दें और इसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। यह प्रेम आपके जीवन का वह हिस्सा है जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं आपके लिए चुना है। इसे अपनाएं, इसे सम्मान दें और देखिए कि भगवान शिव की कृपा से यह प्रेम आपके जीवन में कितनी खुशियां और शांति लेकर आता है। यह प्रेम वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को संपूर्ण बनाती है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह प्रेम आपके हर दुख और चिंता को समाप्त कर देता है। इस प्रेम को अपनी आत्मा का हिस्सा मानें और भगवान शिव की कृपा से इसे जीवन भर संभाल कर रखें, जो हमें चौंका देता है। लेकिन याद रखो कि दिव्य शक्तियां तुम्हें फिर से स्थिरता और शांति की अवस्था में ले आएंगी। अगर तुम थोड़े समय के लिए विचलित भी हो जाते हो तो दिव्य शक्ति स्वयं तुम्हें वापस शांति में ले आएगी। अब वे लोग जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं या तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम हमेशा दिव्य सुरक्षा में हो और महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने उपहारों और आशीर्वाद का सही उपयोग करते रहना है और शांति तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा आभा मंडल स्वर्ण के समान है। तुम दिव्यता के बहुत करीब हो और आने वाले 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सच्चाइयां भी सामने आ सकती हैं। यह संभव है कि तुम थोड़े समय के लिए परेशान हो जाओ या हैरान रह जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इस तनाव को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हें यह सलाह देते हैं कि अगले 62 घंटों में तुम अपनी जिंदगी में बदलाव देखोगे और तुम्हारी सफलता का मार्ग खुलने वाला है। अगर तुम इस सफलता के लिए तैयार हो तो आभार व्यक्त करो और अपने हृदय में विश्वास बनाए रखो। हालांकि महादेव जी तुम्हें सतर्क भी कर रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। कोई योजना और षड्यंत्र हो रहा है और एक प्रकार का युद्ध तुम्हारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। लेकिन डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एक सच्चाई सामने आएगी और तुम यह महसूस कर सकते हो कि तुम्हें धोखा दिया गया है। महादेव जी कहते हैं कि कुछ चालाक लोग तुम्हें फंसा सकते हैं। जिन पर तुमने भरोसा किया था वे तुम्हारे लिए भलाई नहीं सोच रहे हैं। बीते 4 दिनों में तुम्हारे खिलाफ एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें लोभ और लालच के चलते कुछ लोग तुम्हें मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे अपने नहीं हैं, बल्कि अनजान लोग हैं, जिनका उद्देश्य केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। महादेव जी ने तुम्हारे आने वाले मार्ग को परिपूर्ण किया है और तुम्हें चेतावनी दी है कि तुम सतर्क रहो। अगर तुम इन लोगों के जाल में फंसने वाले हो
तो इस रास्ते पर जाने से बचो। यह मार्ग तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है और महादेव जी तुम्हें इस रास्ते पर कदम रखने से पहले सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने अंदर की दिव्य शक्तियों पर भरोसा करना है और अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में चेतना और साधना को गहराई से आत्मसात करता है और इन दोनों का दीर्घ काल तक पालन करता है, तब वह सच्चे अर्थों में अपने जीवन का उद्देश्य पहचानता है और भगवान की कृपा का साक्षात्कार करता है। उसके भीतर का पात्र धीरे धीरे खाली हो जाता है। यह शून्यता आवश्यक है, क्योंकि केवल जब तुम रिक्त होते हो तभी तुम में कृपा का अवतरण होता है। बिना कृपा के कोई भी सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम कृपा का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के पात्र को खाली करना होगा। अपने मन, चेतना और हृदय को पूरी तरह से रिक्त करना होगा। केवल तभी तुम कृपा को ग्रहण करने योग्य बनोगे। अगर तुम गुरु के साथ रहकर केवल उसके शब्दों का संग्रह करते हो तो वह निरर्थक हो जाता है। असली मूल्य तभी आता है जब तुम स्वयं को रिक्त कर लेते हो और कृपा को धारण करने के लिए तैयार हो जाते हो। अब महादेव जी तुम्हें यह चेतावनी देते हैं कि तुम एक ऐसे मार्ग से गुजरने वाले हो जहां कुछ लोग तुम्हें लूटने या धोखा देने की योजना बना रहे हैं। ये लोग तुम्हें किसी वस्तु के बहाने फंसाने की कोशिश कर सकते हैं और वह वस्तु तुम्हारे भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। हो सकता है कि उनका उद्देश्य तुम्हारे मन में लोभ पैदा करना हो, जिससे तुम उनके जाल में फंस जाओ। महादेव जी ने अपनी शक्तियों के माध्यम से यह संकेत दिया है कि ये लोग 4 दिन से अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सजग बैठे हैं। उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य तुम्हारे परिवार के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा और उस वस्तु से दूरी बनानी होगी, क्योंकि यह तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। यह मानसिकता जहर के समान है और अगर तुम इस जाल में फंसे तो इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस मार्ग पर चलते समय सतर्क रहो। महादेव जी की कृपा और सुरक्षा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें समझदारी और सावधानी से काम लेना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आने वाला नवरात्रि का समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है। नवरात्रि की 9 रातें विशेष रूप से शक्तियों और ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए मानी जाती हैं। यदि तुम इन रातों का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। महादेव जी कहते हैं, हर रात सोने से पहले शुद्ध होकर अपने इष्ट देव के साथ कनेक्शन स्थापित करो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए पागल हो रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा प्रगतिशील दौर शुरू हो चुका है। महादेव जी कहते हैं कि सूरज की तरह तुम्हारी चमक को कोई भी नहीं रोक सकता। सूर्य अपनी रोशनी को कभी कम नहीं करता, चाहे बादल उसे कुछ देर के लिए ढक लें, लेकिन वह तब भी चमकता रहता है। ठीक इसी तरह तुम्हें भी किसी भी परिस्थिति में अपनी रोशनी को कम नहीं करना है। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं और तुम्हें उसका फल मिलना निश्चित है। महादेव जी का संदेश है कि यदि तुम तैयार हो अपने कर्मों का फल पाने के लिए, तो निडर होकर जीवन के हर मोड़ पर डटे रहो और अपने भीतर की रोशनी को कम मत होने दो। महादेव जी ने तुम्हें अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वे उन बाधाओं को दूर करना शुरू कर रहे हैं जो लंबे समय से तुम्हारे मार्ग में अटकी हुई थीं। उनका प्यार असीमित है और तुम्हारे जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का वादा है।
भले ही यह समय अंधकार और संघर्ष से भरा प्रतीत हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो कि जब तक तुम उनके मार्ग पर सच्चे और अच्छे बने रहोगे, तब तक तुम सुरक्षित रहोगे। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम उन लोगों से सावधान रहो जो उनकी शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। धोखेबाज प्रस्तावों और झूठे वादों से दूर रहो। महादेव जी कहते हैं कि अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर को समृद्ध करती हैं। अपने समय और प्रयास को एक ऐसे भविष्य के निर्माण में निवेश करो जो उनके दृष्टिकोण के अनुरूप हो। तुम्हारे लिए अब एक नई दिशा तय हो चुकी है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी संघर्षों का अंत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा हूं, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता की मांग करता हूं। तुम्हारे शब्दों में असीम शक्ति है। जब तुम सकारात्मक और अच्छे शब्द बोलते हो तो न केवल तुम स्वयं समृद्ध होते हो, बल्कि दूसरों को भी आशीर्वाद देते हो। इसके विपरीत नकारात्मक या झूठे शब्द मेरी आत्मा को दुखी करते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें मेरे शब्दों के अनुसार और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। जब लोग तुम्हें ऐसे कार्यों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं जो तुम्हारे सिद्धांतों से समझौता करते हैं, तो तुम्हें दृढ़ रहना है और उसे अस्वीकार करना है। वे लोग तुम्हारी भेद्यता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी अखंडता को बनाए रखना है। महादेव जी का संदेश यह है कि तुम्हें कभी भी उस वातावरण में नहीं जाना चाहिए जहां संदेह और विभाजन की भावनाएं पनपती हैं। मेरी आत्मा संघर्ष और विभाजन से भरे वातावरण में नहीं पनपती। याद रखो, मेरे आशीर्वाद और समृद्धि की प्राप्ति केवल उन लोगों को होती है जो मेरी शिक्षाओं का पालन करते हैं और अपने जीवन को मेरे अनुसार समर्पित करते हैं। अब महादेव जी तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। आने वाले नवरात्रि में कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि चीजें तुम्हारे जीवन में असंतुलित हो रही हैं, तो सब कुछ छोड़कर अपने पूजा घर में बैठ जाओ और ईश्वर का ध्यान करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो, तब भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करो और उसे कमजोर मत पड़ने दो। यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत संदेश है। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास है, तो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो और उस पर भरोसा रखो। दिव्य शक्तियां तुमसे बहुत प्रेम करती हैं और उन्होंने तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम को देखा है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी ऊर्जा को उच्चतम वाइब्रेशन पर रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सीखो। जो लोग ब्लैक मैजिक या गंदी काली क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। अगर तुम्हें कहीं भी मोर, पीकॉक दिखाई देता है, चाहे वह सपने में हो या किसी तस्वीर के रूप में, तो यह एक विशेष संकेत है। मोर का दिखाई देना इस बात का प्रतीक है कि तुम पिछले जन्म में रॉयल्टी रहे हो, या इस जन्म में तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे स्तर की है। यह संकेत थ्रोट चक्र, गले का चक्र और सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास का चक्र की हीलिंग का भी प्रतीक है, जो बताता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। माता रानी चाहती है कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विशेष संदेश छिपा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्तियों ने स्वयं चुना है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करो
और अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें लगभग मृत्यु के कगार पर ला दिया था, लेकिन मां काली ने तुम्हारे दर्द और तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इन घटनाओं के बारे में पता न हो, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ घोर न्याय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया और तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों का गिल्ट हो रहा है। उन्हें पता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्टेड हो और अब उनके कर्मों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी की दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का संदेश है कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपनी आवाज को उठाओ और डरो मत। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कोई विशेष इच्छा पूरी होने वाली है। जो भी तुमने मांगा है वह अब फलीभूत होगा। अगर तुम अविवाहित हो तो जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और यह विवाह दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। अगर शादी का सवाल नहीं है तो तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके लिए तुमने लंबे समय तक धैर्य रखा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, खासकर जब धन की कमी थी। उस समय तुम रातों को सो नहीं पाते थे, क्योंकि बजट और वित्तीय समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा था। लेकिन याद रखो, हर उस कठिन घड़ी में दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ थीं। उन्होंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहन दिया है और हीलिंग भेजी है। जब भी तुम मायूस हुए हो, अगले ही दिन तुमने बाउंस बैक किया और यह सब दिव्य कृपा का ही परिणाम था। महादेव जी कहते हैं, तुमने अपने शत्रुओं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए बहुत कुछ सहा है, लेकिन दिव्य शक्तियां तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालती रही हैं। जब भी तुमने नकारात्मकता महसूस की, दिव्य शक्ति ने उसी समय तुम्हारे दिल को हील किया। यह उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, दिव्य शक्तियों ने तुम्हें संभाला है। थोड़े समय के लिए तुम विचलित हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक शांत धैर्य आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी का संदेश है कि तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जिसकी तुमने कामना की थी। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं और उन्होंने तुम्हें हर कठिन समय में संभाला है, तो कमेंट सेक्शन में दिव्य को धन्यवाद कहो और अपनी आस्था को मजबूत बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा और कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम जिस प्रकार अपने प्रेम और जीवन को स्वीकार करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हो, वह तुम्हारी जीत का प्रतीक है। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुमने हमेशा अपने साथी और परिवार के प्रति गहरे प्रेम की कामना की है। तुमने उन्हें सच्चे मन से प्रेम दिया है और बदले में प्रेम की अपेक्षा की है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि तुम्हारे भीतर हमेशा प्रेम छिपा रहता है, चाहे वह क्रोध में ही क्यों ना हो। तुम्हारे क्रोध में भी एक प्रकार का प्रेम छुपा होता है, क्योंकि तुम किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार से क्रोधित नहीं होते। हालांकि कभी कभी यह क्रोध बढ़ जाता है और बाद में तुम्हें ग्लानि का अनुभव होता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि माया, जिसे तुमने अब तक दुश्मन माना है, वह तुम्हारी मित्र भी हो सकती है। इस मायावी संसार से बाहर आने के लिए माया का सहारा लेना होगा। उसे दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि दोस्त की तरह देखो। जब तुम माया का सही उपयोग करके उससे ऊपर उठोगे,
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता प्रेम की है। तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को महत्व देना है। यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है और वह आशीर्वाद तुम्हारे पूरे अस्तित्व को पवित्र कर देगा। महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कई रास्ते खुलने वाले हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा और सही रास्ते का चुनाव करना होगा, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह समय तुम्हारी आत्मिक उन्नति का है और तुम्हारा ध्यान केवल प्रेम और आत्म साक्षात्कार पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम्हारा चरित्र मजबूत होता है और तुम्हारी बुद्धि का विस्तार होता है, तब तुम अपने आसपास के लोगों को महत्व देना और प्राथमिकता देना सीखते हो। अगर तुम और अधिक आशीर्वाद की इच्छा रखते हो तो हर सुबह महादेव जी तुम्हें नई दिशा में घेरने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारे दिल में एक मधुर आश्वासन फुसफुसाता है कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं और प्यार करता हूं जैसे तुम हो। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और परिपक्वता को विकसित करने के लिए समर्पित हूं। जब तुम मेरे साथ समय बिताते हो, वह क्षण शक्ति, साहस, दिव्य आनंद, गहन शांति, असीम उत्साह और पवित्र ज्ञान में बदल जाते हैं। जैसे ही तुम पूरे दिल से मेरे पास आते हो, स्वर्ग से आशीर्वाद नदियों की तरह तुम्हारे जीवन में बरसने लगते हैं। यह आशीर्वाद शाश्वत, शुद्ध और प्रचुर मात्रा में होते हैं। महादेव जी तुम्हें उस उच्च लोक की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलता है। यह एक ऐसी जगह है जहां तुम्हारे मन को शांति मिलती है और तुम्हारे विचार स्थिर हो जाते हैं। इस पवित्र स्थान में कोई तूफान नहीं है, केवल शांति और दिव्यता है। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश की, अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र और श्मशान की काली क्रियाओं का सहारा लिया, लेकिन वे यह समझने में असमर्थ हैं कि तुम कैसे सुरक्षित हो। उन्हें यह नहीं पता कि श्मशान की रानी महाकाली हैं और श्मशान के राजा महाकाल हैं, जो दोनों ही तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरी से बुरी क्रियाएं की, लेकिन महाकाली और महाकाल की कृपा से तुम सुरक्षित रहे। उन्होंने तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अब वे स्वयं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वे सीधे तुमसे माफी न मांगे, लेकिन वे अपने कर्मों को सुधारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि तुमने बहुत धैर्य और सहनशीलता से काम लिया है और अब तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम अपनी यात्रा पर डटे रहो, क्योंकि तुम महादेव जी की सुरक्षा और कृपा के घेरे में हो। जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, वह कभी सफल नहीं होगा। चाहे उसने कितनी भी बार यह कोशिश की हो, हर बार वह विफल रहा है और आगे भी विफल ही रहेगा। तुम्हारे घर और परिवार में महादेव जी का वास है और उनकी उपस्थिति के कारण कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे दिल में महादेव हैं और इसी कारण तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारे खिलाफ दुष्ट योजनाएं बना रहा है, उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि उसकी हर कोशिश विफल होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है।
आज तुम्हें ऐसे कष्टों और संकटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूं, जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव। आज तुम जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में तुम्हें यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें। अपने भाई को बदलने के लिए अभी टाइप करें 455। भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है, जो तुम अपने आप फैला के रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन दौलत और पैसा प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है, ये संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसीलिए क्लोज मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना या तुम्हें क्रोध आया। जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकार तक खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो, बस इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो। अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे प्रिय बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा।
लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही डियर गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उसके से उज्जैन से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखने पड़ेंगे, जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना। जैसे तुम्हें तुम्हारी को भूरी है, उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत पुर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है। मुझको पहचान लो, उस पर काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रहा तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रहा है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठ कभी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है।
मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे रहो। तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रहा है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूं। मैं आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा की है, उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बेहतर कमा सकते हो। तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने की प्लान बन सकता है। तुमने हो घर मकान खरीदने की अवसर आ सकता है, तो नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा मेरा चमत्कार मेरे प्रिय बच्चे। तुम रहते हो रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। तुम्हें 761 लगाओगे। यह खुशी से तुम नाचने लगे। मेरे वजह से विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ जरूर होगा। विश्वास नहीं टूटने देना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे जीवन खुशियों से भर दूंगा, यह मेरा वादा है। और तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण संदेश में तुम्हें सबसे पहले दूंगा। अब भी सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम देखते हैं कि तुम्हारी जीवन की ग्रह में क्या है और उसकी दशा क्या चल रहा है। उसी के अनुसार हम तुम्हें यह संदेश सबसे पहले देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुंडली में तुम्हारे जीवन के सारे सुख सुविधा, सुख और दुख सब लिखा है। इसी के अनुसार, ग्रह के अनुसार तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होते रहे हैं, बदलाव होते रहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के संदेश अत्यंत में पूर्ण संदेश है, तो मेरे वजह से अंत तक जरूर देखें। इसे नजरअंदाज करने की बिल्कुल गलती ना करें। और चैनल पर जो भी नए आए हैं, वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। महादेव के आशीर्वाद तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और परम पिता महादेव की आशीर्वाद पाने के लिए एक लाइक कर दें। और महादेव से कोई मनोकामना हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। इससे आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देंगे और आपको अब आपसे प्रचुरता में स्थानांतरित कर देंगे। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अभाव को बहुत आयात में, परीक्षकों को विजय की कहानियों में और भ्रम को स्पष्ट समझ में बदल सकते हैं। यदि आप वर्तमान में तनाव, ब्रह्म आजा, रातों की नींद हराम से जूझ रहे हैं, तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए यहां रहूंगा। चमत्कार और जीत और
सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं हमेशा आपके आंसुओं से अवगत रहता हूं। आपकी पूजा के प्रति कभी बड़ा नहीं होता और आपका दर्द के प्रति कभी चुप नहीं रहता। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं और मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारी और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहां तक कि अपने भीम जीवन में भी तुम ही बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा होता हूं। मैं देख रहा होता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा होता हूं। तुम्हारे एक एक एहसास का साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपन है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर मन से तुम कि मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम बॉक्स चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनका संघ को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मां का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद केवल अपने मां के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूध जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो, तुम्हारे जीवन में आए। सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे
और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो बल्कि देवदूतों द्वारा संरक्षित भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, यह एक आसान काम नहीं था। तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूं, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूं कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास भी कहीं नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं, उसी प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूं। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सकें, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारे फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सकूं और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू करने आया। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं हैं, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और उन्हें खुश देख सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगें सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजन, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथ ही हो। तुम इन सब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो, उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दे, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न ने 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूं। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है, मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूं, बैठा हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूं जो तुम अपने मन में बोल रहे हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूं जो तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। मुख पर यह उदासी कैसी छाई हुई है। हां, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूं। इस वक्त महसूस कर रहे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम भी मुझे मानते हो? अगर मानते हो तो हां टाइप करें मुझे। मेरे प्रिय सुमित, भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हो, किंतु इस शरीर के पी यही जो तुम हो, मैं उसे भी जानता हूं जिसे तुम नहीं जानते, और इसी कारण दुखी होते हो, प्रश्न करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हो।
मेरे प्रिय, मांगता तो बंद है जिसके पास ना हो। किसी भी चीज की लालसा उसे पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो वह क्या और क्यों मांगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे उसे रूठ को जानता हूं जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है। जो आप हंस रहे मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।